मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन Ka एंड Kb, यानी कि बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट के दरमियान क्या रिलेशन है और एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट के दरमियान क्या रिलेशन है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कैसे आई ये हम देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम वैल्यू डिराइव करेंगे एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट की, आयनाइज होके H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव बनाएगा कि A की वैल्यू जब हम इसके लिए लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A आयंस डिवाइडेड बाय HA यानी कि एसिड। देन स्टूडेंट्स हम Kb की वैल्यू निकालेंगे। Kb की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमने लिख दिया कि A प्लस H2O इट विल गिव राइज टू HA प्लस OH नेगेटिव, HA प्लस OH नेगेटिव। देन स्टूडेंट्स हम इसके लिए Kb की वैल्यू लिखेंगे। Kb की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, HA कंसंट्रेशन ऑफ HA देन OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय A। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों कांस्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी वैल्यूज को, H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA इंटू HA OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। कैंसिल होगी तो हम ये कह सकते हैं कि Kw की वैल्यू आ गई वापस। Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब हम क्या करेंगे कि इसका लॉग ले लेंगे, Ka इंटू Kb का हम ले लेंगे लॉग। लॉग लिया हमने, लॉग ले लिया, उसके बाद हम लॉग Ka और Kb will be equal to log Kw। देन हम इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव लॉग Ka नेगेटिव लॉग Kb नेगेटिव लॉग Kw। देन ये कन्वर्ट हो जाएगा pKa के अंदर प्लस pKb is equals to pKw, where pKw will be also be equal to 14 at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, वेयर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू pKw, जिस तरह हमने एसिड और बेस के आयनाइजेशन कांस्टेंट्स को कन्वर्ट किया pKa और pKb की वैल्यूज में, वेयर pKw इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम रिलेशनशिप ऑफ K और Kb में देखेंगे कि कैसे acid ionization constant is inversely related to base ionization constant and base ionization constant in turn is inversely related to acid ionization constant। यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस को लेके Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो Kb की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होगी, और अगर Kb की वैल्यू ज़्यादा है तो Ka की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा कम होगी। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इज़ द कॉन्जुगेट बेस। फॉर एग्जाम्पल HCl, जितना ज़्यादा HCl स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक होगी, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स जो क्लोराइड आयन है ये कॉन्जुगेट बेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, लेकिन क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो क्लोराइड आयन विल बी अ वेरी वीक कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्गर द बेस वीकर इज द कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम एग्जाम्पल लें अमोनिया की, तो अमोनिया की एक कॉन्जुगेट, अमोनिया इज अ बेस, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया बेस। नाउ अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन जो उसकी कॉन्जुगेट एसिड है वो वीक है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अमोनिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि अमोनिया और डाइथाइलमीन, अमोनिया एंड डाइथाइलमीन, अमोनिया एंड डाइथाइलमीन।
डाइथाइलमीन मीन C2H5 होल ट्वाइस NH। अमोनिया की pKb वैल्यू 4.76 है, जबकि डाइथाइलमीन की वैल्यू 3.02 है। इट मीन्स कि डाइथाइलमीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अमोनिया। लेकिन जब कॉन्जुगेट की बात आएगी, डाइथाइलमीन का कॉन्जुगेट एसिड वुड बी वीकर देन दैट ऑफ अमोनिया। क्यों? क्योंकि अमोनिया वीकर बेस है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डाइथाइलमीन। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 में वाटर और HCl की एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर एंड HCl। HCl की pKa वैल्यू -6 है, -6 में है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर, तो जो इसकी कॉन्जुगेट बेस होगी वो वीक होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन।